Hello dear students, myself Ramesh Maurya and you are watching my YouTube channel Era Physics Online। स्टूडेंट्स आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। जैसे हमने जो अपने पहले लेक्चर्स में इसके जो पहले हमने कर चुके हैं लेक्चर्स उसमें आपने देखा था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था, ठीक है, और उसके बाद कूलम्स लॉ भी डिस्कस किया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड पे बहुत ढेर सारे आपको जेई लेवल के न्यूमेरिकल्स भी कराए थे, डेरिवेशन जो आते हैं, प्लस हमने आपको कुछ बोर्ड के लेवल के बताए थे। आज हम लोग, जैसे आप जानते हैं कि एक चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता है, क्योंकि चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, बट हमें दिखता नहीं है। जैसे देखो हमने इसको रब किया, ये बॉडी चार्ज हो गया, क्या इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रही है? नहीं ना। तो अब जब दिख नहीं रही है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? कुछ तो एक चीज़ होनी चाहिए जिससे हमें पता तो चले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वो आपका जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो किया जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? रियलिटी में तो है नहीं, तो ये एक इमेजिनरी लाइंस है जो किसी चार्ज के चारों तरफ ड्रॉ की जाती हैं, जो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के क्षेत्र को, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और किसी भी पॉइंट पे उन पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, या अगर आप उस पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो उस पे लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन के तरफ होती हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ओके। तो ध्यान देना, आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। जहाँ पे जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दैट इमेजिनरी लाइंस, दैट इमेजिनरी लाइंस which represent the direction of electric field along the tangent at any point, along the tangent at any point। मतलब अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे कोई भी, अगर हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी उसके अलोंग जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन उस पॉइंट पे रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती कैसी हैं, तो हम एक एक करके सारे चार्जेस का बनाते चलते हैं, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, क्योंकि आप देखो नॉर्मली बात करें तो एक क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखो तो क्या होगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, ऐसे भाग जाएगा उधर को, ठीक है। तो जिधर को ये जा रहा है उधर ही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। इस तरह से यहाँ रखोगे तो ऐसे, ऐसे इधर रखोगे तो ऐसे, मतलब क्या होता है कि रेडियली आउटवर्ड की तरफ जो है ये फील्ड लाइंस आपकी जाती हैं जो बाहर की तरफ होती हैं, ठीक है। ये आपकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखेंगे, ध्यान रखना टेस्ट चार्ज हमारा हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे जब आप यहाँ पे रखोगे तो ये क्या होगा, क्यू नॉट चार्ज को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब जो डायरेक्शन हो गई वो किधर हो गई, कुछ इस तरह से, देखो ऐसे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू क्या हो गया, माइनस चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक। तो एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब बात करते हैं कि इनके कॉम्बिनेशन के कैसे बनते हैं। जैसे अगर एक प्लस प्लस रखा है, एक माइनस माइनस रखा है, या एक प्लस एक माइनस लिया गया है, उस टाइम पे कैसे इनके इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं, मतलब इनके पेयर्स के फॉर्म में किस तरह से बनते हैं, ठीक है। उनका डिस्कस कर लेते हैं। आई होप ये आपने लिख लिया होगा, इसको नोट कर ले जल्दी से, ठीक। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपका आता है, इसमें जो आगे हमारा है वो दोनों के कंबाइन करके हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं। वो देखो आप इसको रफ कर रहे हैं पूरा।
तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट, अभी इसमें हम आपको, ये तो आपके बोर्ड लेवल की चीज़ें हैं जो आपको समझना है। इसके बाद अभी हम आपको काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी बताएंगे जो इनकी प्रॉपर्टी से निकल के आते हैं, जो कई बार तो IIT वगैरह में या छोटे छोटे कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो उनकी बात हम आपके साथ करेंगे। पहले इन दो चार्जेस की वजह से, जैसे एक अगर पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, तो इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन होता है ना, तो जो फील्ड लाइंस होती हैं वो दूर की तरफ भागती हैं एक दूसरे से। कभी कभी कुछ लोग इसके बेस पे भी रिपल्सन को डिस्क्राइब करते हैं। कैसे? वो कहेंगे कि ये फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे से दूर की तरफ जो है टिल्ट हो जाती हैं, टेंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके बीच रिपल्सन होता है। ये कंबाइन नहीं हो पाती हैं, इसीलिए इनके बीच क्या लगता है, रिपल्सन फोर्स लगता है। ये कभी कभी कुछ लोग इसके जो है फील्ड लाइन के बेस पर भी ये रिप्रेजेंट करते हैं, जो रिपल्सन और अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। फिलहाल अगर आपको जानना है तो हमने एक वीडियो लेक्चर बना रखा है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट चार्ज है, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि दो चार्जर रिपेल क्यों करते हैं, सेम चार्जेस और अपोजिट अट्रैक्ट क्यों करते हैं, इवन एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस करता है, उसमें हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर आप नेगेटिव चार्ज दो लेते हैं तो आपके इसमें भी रिपल्सन ही होता है, पता है आपको। तो यहाँ पर भी ये दूर की तरफ जाएंगे, बस थोड़ा सा डायरेक्शन का खेल है, क्योंकि आप जानते हैं नेगेटिव में जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द चार्ज होता है, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ आपका होगा, और यहाँ पर भी ये जितने भी चार्जेस आपके आ रहे हैं वो इनसाइड लगेंगे, आउटसाइड नहीं होते हैं। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी कि ये नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसे काम करता है, ठीक है। इसके बाद हम आपसे बात करते हैं कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तब किस तरह से इसका बनता है। तो ध्यान रखना, ये नॉर्मली ऐसे ही होता है, क्योंकि ये दोनों मीट नहीं कर रहे हैं इसलिए इनको रिपल्सन के फॉर्म में जानते हैं। जब एक प्लस को और एक माइनस को बनाया जाता है पास पास, तो प्लस से ये चार्जेस निकलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और माइनस पे क्या होते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। क्योंकि देखो अगर हम बात करें तो प्लस से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव पे क्या होती है, देखो उधर चली जाती है ना, तो टर्मिनेट हो जाती हैं। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलती है और यहाँ पे क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती हैं ऐसे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ठीक। फिर इसके बाद ऐसे, क्योंकि जो लाइनें काफ़ी दूर से आती हैं वो जब पहुँच नहीं पाती हैं तो फिर भी चार्ज की तरफ ऐसा लगता है कि वो काफ़ी दूर से होते हुए आ रही हैं, भले ही वो रियलिटी में एक दूसरे से मीट ना कर पा रहे हों, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वो दूर से जो है उसी फॉर्म में आ रहे हों, ठीक है। देखो ये ऐसे जा करके यहाँ, ये ऐसे जा करके यहाँ, ये ऐसे यहाँ, ये ऐसे यहाँ, तो इस तरह से उधर से मुड़ जाते हैं। इसमें क्या होता है, सब देखो दूर की तरफ भाग जाते हैं ताकि उसमें रिपल्सन का आपका कॉन्सेप्ट शो हो, ठीक है। अब इसमें अट्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट लोग ये बताते हैं कि इनके जो इंटरेक्शन होते हैं इन फील्ड लाइंस की, ये इसी वजह से इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, क्योंकि ये बॉन्ड आ जाता है जो एनर्जी के बीच में, ठीक है, इनके फील्ड लाइंस के बीच में, इसी वजह से। अब इसी तरीके से अगर आपको दे दे कि जैसे 3 पॉजिटिव चार्जेस रखे गए हैं, नाउ रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनेगी वो कैसे बनेगी। तो आप जानते हैं कि हमें रिपल्सन ही शो करना है तीनों के बीच में, तो जो इसका ये कुछ बनेगा, कुछ इस तरह से बनना चाहिए, देखो ऐसे तो जाएंगे ये, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तो कुछ इस तरह से आपकी क्या होती है, मुड़ जाती हैं, जो बाहर की तरफ टिल्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इनके बीच में आप क्या करो कि इनकी फील्ड लाइंस ऐसे बना दो। ध्यान रहे कि इनके बीच में कोई भी फील्ड लाइंस ऐसी नहीं होंगी जो कि जाके दूसरे चार्ज को डिस्टर्ब करे, क्योंकि ये फील्ड लाइंस पूरी की पूरी झुक जाती हैं, चार्ज का इतना ज़्यादा रिपल्सन का इफेक्ट होता है इन पे, ठीक है। ये इस तरह से आप ये 3 चार्जेस का बना सकते हैं, और ये एक बार IIT में पूछा भी गया है कभी, ठीक है। 3-4 उन्होंने डायग्राम दे दिए और पूछा था कौन सा सही है, तो ये 3 चार्जेस के आपके इस तरह से रिपल्सन होते हैं, जो कि आप देखो 2 वाले ही 3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो कोई इसमें ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको खुद से बनाना आना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं छोटी छोटी चीज़ों की, कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया हमारा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बात करते हैं, और लास्ट में कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी बताएंगे जिनसे भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। जैसे आप देखते चलो एक एक करके, ठीक है। आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये चीज़ें, ठीक। अभी सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके बात करेंगे कैसे क्या होता है, ठीक। बट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं, तब आपको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम आपको बताएंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम, ठीक है। तो एक एक करके चलो। अब आप हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ
प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की यही है कि उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होता है, अलोंग द टेंजेंट। मतलब उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, तो अलोंग द टेंजेंट, ठीक है, अलोंग द टेंजेंट it represent the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दूसरी बात अगर करें जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के उसमें आता है, तो ये जो लाइंस होती हैं ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। ठीक है, ये बात तो है, ये आपको याद रखना है कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट होते हैं और नेगेटिव पे क्या होती है, टर्मिनेट हो जाती हैं, एंड हो जाती हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड from positive charge and terminated at negative charge। ठीक है, इस पे इसको मिला करके भी एक क्वेश्चन बनता है, उसको भी समझाएंगे। जैसे देखो पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, ये बाहर की तरफ ओरिजिनेट हो रही हैं, यही तो फील्ड लाइन बनी थी, अभी हमने आपको सिखाया था। और नेगेटिव की वजह से क्या होता है, इधर आ करके मिलती हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो रही है, उस पे आके मिल रही हैं। ठीक है, वो वहां के बाद फील्ड लाइन बाहर नहीं निकल रही है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करी, इवन वो टच तक नहीं करती, कट करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, वाई, क्यों ऐसा होता है, तो उसका रीजन आपने जस्ट ऊपर लिखा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, आपने देखा कि टेंजेंट के अलोंग क्या शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर दो कट करेंगे तो वहां पे दो टेंजेंट हो जाता है जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, और अगर दो टेंजेंट है तो दो डायरेक्शन बन जाएंगी, जबकि एक ही चार्ज के किसी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, तो बिकॉज यहां पे लिख सकते हो, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ intersection there will be two tangent। ठीक है, two tangent which is not possible for a single चार्ज। ठीक है, किसी भी एक सिंगल चार्ज के लिए दो टेंजेंट मतलब होगा दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। देखो कैसे, जब ये इंटरसेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, तो मान लीजिए फील्ड लाइन है, तो इसकी डायरेक्शन तो इधर हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन इधर। अब दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, कोई एक ही डायरेक्शन एक पॉइंट पे होगा, क्योंकि यहां पे अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ोगे तो खुद कंफ्यूज हो जाएगा जाए किधर, क्योंकि दो रास्ते हैं, इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है। और जबकि ऐसे एक्सपेरिमेंट कई किए गए जहां पे किसी एक चार्ज को रखा गया तो हमेशा एक फाइनाइट ही चूज करता है कि किधर जाना है। तो इससे ये क्लियर होता है कि दो फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है, इसको आप पहले नोट कर लो, देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको हम लिखाते हैं। ठीक, जो ऊपर आप पढ़ते जा रहे हो ना, इन्हीं चीजों से आपके अगले जो है पॉइंट्स निकलते जाएंगे जो हमें एक्सप्लेन करने, इसको रफ करें। और ये इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम के लिए खास करके इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए तो नहीं है, तो इसको याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी थी उससे रिलेटेड है। उसमें ये पूछा जाता है कि वो उसमें ये बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी एक क्लोज लूप नहीं बनाती। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never form a closed loop
अब इसको भी पूछते हैं वाई। आपको 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर में डायरेक्ट ये पूछेंगे वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। तो इसका भी रीजन यही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती हैं। अब लूप बनाने के लिए वापस नेगेटिव से पॉजिटिव पे आना पड़ेगा ना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव से निकलती नहीं है, क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती हैं। तो जब वो वापस आ ही नहीं पाएगा तो लूप कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यहां से ये फील्ड लाइन निकली और यहाँ पे जाके खत्म हो गई। अब अगर इधर से निकल के इधर आने वाली कोई होती तब ये क्लोज लूप हो जाता, लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि बार बार इधर से निकल रही है और इधर जाके क्या हो जा रही है, टर्मिनेट हो जा रही है, इधर जाके ऐसे टर्मिनेट हो जा रही है। ध्यान रखना क्लोज लूप का ये मतलब नहीं कि सर ये देखो गोल गोल बन गया, नहीं, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ये गोल गोल देख के मत बना देने के सर ये तो क्लोज लूप हो गया, नहीं, इसमें देखो यहां से डायरेक्शन इधर जा रहा है और वापस यहां से इधर आता तब वो क्लोज लूप माना जाता। अभी क्या है कि ये इधर ही निकल रहे हैं, सब इधर जाके ऐसे टर्मिनेट हो जा रहे हैं, तो इसलिए ये जो है क्लोज लूप नहीं बनाती। इसका रीजन यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई दे डज नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। ठीक है, तो इसमें लिख दे रहे हैं बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड, वैसे ये तो हम लिखा चुके हैं ऊपर कि वही सेकंड वाला जो है पॉइंट यहाँ पे बस पुट कर देना है, फिर भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दैट्स व्हाई दे डज नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप। एनी प्रॉब्लम? आई होप ये बात क्लियर हुई होगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट दोनों जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है। इसके बाद के जो है अब ये जेई के लिए आपके लिए खास करके इंपॉर्टेंट है, जितने आपको पॉइंट बताने जा रहे हैं, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर के कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले तो 2 छोटे छोटे चीज़ें बता देते हैं इसमें, एक पॉइंट और 5th नंबर। जो 5th नंबर पॉइंट बताता है वो ये बताता है कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं किसी एक गिवन एरिया में, वो उस चार्ज के डायरेक्टली, किसी चार्ज से निकलने वाली टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वो उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर किसी चार्ज से मान लीजिए 10 फील्ड लाइन निकल रही है, किसी चार्ज से 5 फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो जो 5 फील्ड लाइंस वाला चार्ज है वो कम होगा कंपेरिजन टू 10 फील्ड लाइन वाला चार्ज। ठीक है, तो मतलब ये होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनी चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। बात क्लियर? इसको भी हम आपको समझाते हैं। इस पे कभी कभी क्वेश्चन छोटे छोटे बन जाते हैं, वो भी दिखा दे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनी चार्ज is directly proportional to the amount of charge। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दें। जब मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, ये कुछ फील्ड लाइंस हैं, ऐसे हम बना दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे। ठीक, अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो आप ढूंढ लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें क्या है कि कुछ इस तरह से बस। अब आपको बताना है, अगर मान लीजिए ये चार्ज हमारा Q1 है और ये चार्ज कितना है Q2, तो इन दोनों चार्जेस के रेशियो क्या है, अक्सर ऐसे पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखना, हमने ऊपर क्या लिखाया कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेट या टर्मिनेट होती हैं वही आपका चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। तो जो Q1 चार्ज है, Q1 बाई Q2 जो होगा वो नंबर ऑफ फील्ड लाइन दिस वन अपॉन नंबर ऑफ फील्ड लाइन दिस वन, क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो K टाइम्स लिख सकते हैं। तो देखो K टाइम्स कितनी फील्ड लाइंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, K8 अपॉन ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6, के से के कैंसिल हो क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप डायरेक्टली नंबर ऑफ लाइन से लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा ये 4/3, तो ये Q1 बाई Q2 निकल गया, लो आंसर खत्म। ठीक है, तो इसका मतलब ये लिख सकते हो कि Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इन Q1 अपॉन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इन Q2। तो इस पे भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनको ध्यान रखना, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ठीक है, इसको आप नोट कर लो जल्दी से। इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ध्यान रखना। ठीक है,
अब इसके बाद रफ करें इसको, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मैग्नीट्यूड होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है। अगर पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़्यादा लिया जाता है। बात आप समझ रहे हो? जैसे कहीं पे डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या, जो एटम से पास पास आ गए, वैसे ही जब फील्ड लाइंस काफ़ी पास पास हों तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, और जहाँ पे सेपरेशन ज़्यादा हो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, नंबर 6, ठीक है, कि जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब इसका कैसे हुआ, देखो आप समझो, जैसे मान ली किसी भी चीज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज किसी वजह से हो सकता है, अभी उसके हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे 2 पॉइंट दे देंगे, एक ए पॉइंट है, दूसरा क्या है आपका बी पॉइंट। अब इसमें से बोला जाए किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और किस पे कम है, तो ध्यान देना यहाँ पे क्या है, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी क्या है, कम है। तो मतलब आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि EB इज ग्रेटर देन EA। इसीलिए आपने एक चीज और देखा होगा कि मान लीजिए कोई एक चार्ज है और इसको आप देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करें तो इसके जो पास होता है, चार्ज के पास कोई पॉइंट ले लो, चार्ज से दूर ले लो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, और यहाँ पे क्या पर यूनिट एरिया में, यहाँ पे क्या कम है। ऐसे केस में क्या होता है कि मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और यहाँ पे कम होती है। और ये चीज आपने फॉर्मूले से भी देखा है कि E प्रोपोर्शन टू 1/r², यही तो आता है सेम टू सेम। ये बात क्लियर? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख सकते हो, कि वहां से वो आप दिखा सकते हो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो ये लास्ट के जो 2 पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन में आप इसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, खास करके जेई वगैरह में। देखो 7th नंबर पॉइंट ये है कि किसी भी जो हमारे मेटल्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, उनमें जो उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, यह बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर। ठीक, अब ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो कि अप्लाइड के जस्ट अपोजिट होता है। हम इसको थोड़ा सा आपको दिखाना चाहते हैं, पहले आप देख लो तब इसको समझो। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज आपने रखा और यहाँ पे एक कंडक्टर कोई रख दिया मान लीजिए, तो होता क्या है कि इसमें कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा, ये फोर्स लगाएगा। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर इसके प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज ने यहाँ पे प्रोड्यूस किया इसके अंदर। तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हो फ्री हैं कंडक्टर में, तो इन सब पे फोर्स लगता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इधर शिफ्ट हो जाते हैं। आपको याद होगा पोलराइजेशन में हमने ये बात बताई थी आपको, इंडक्शन में यहाँ पे आ गया, ठीक है, और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब अगर आप देखो जो हमने अप्लाइड है उसका तो इधर है, लेकिन इस प्लस और इस माइनस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी प्रोड्यूस हो गई। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एग्जैक्टली इसके बराबर होती है, लेकिन फॉर कंडक्टर अगर कोई अदर चीज है तो वो मेटेरियल के अकॉर्डिंग वेरी करता है, लेकिन अगर कंडक्टर बोला गया है तो कंडक्टर के लिए होता है, मतलब वो पूरा पूरा ब्लॉक कर देता है कि आपको हमारे अंदर से पास होने की कोई इजाजत नहीं है। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर ऑलवेज 0 होता है, या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल नहीं होती हैं। ये पहला पॉइंट था। ठीक है, बात क्लियर? अब इसको डायग्राम के थ्रू कैसे शो करोगे, तो डायग्राम के थ्रू अगर आपको समझना है तो ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर दिया गया है और उसके पास हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक दूसरा पॉइंट इसका देख लो तब आपको डायग्राम बताते हैं। ठीक है, दूसरा भी इसी चीज से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब क्यों नहीं होता है मैंने बता दिया, बिकॉज देयर इज ए पोलराइज्ड चार्ज या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। चाहो तो आप लिख लो, बिकॉज
because there is another electric field which is induced electric field equal and opposite to the applied field। ठीक है, इसीलिए जो है जो नेट होता है आपका वो कितना हो जाएगा, E माइनस EP आएगा, और EP की वैल्यू भी क्या है, E के बराबर, तो E माइनस E बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। EP क्या है, पोलराइज्ड, क्योंकि वो E के बराबर जाता है। तो ये बात आपको समझना है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये बोर्ड में भी कई बार पूछा गया, बोर्ड में तो रीजन पूछा जाता है, लेकिन इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो हैं वो जेई वगैरह में बहुत आते हैं। ठीक है, क्या था इसमें, ये बताया गया था कि जो कंडक्टर होते हैं, ये भी कंडक्टर से रिलेटेड, ध्यान रखना है, दोनों कंडक्टर के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ये बताया गया था कि कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो जाते हैं। ठीक है, तो एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका होता है। अब इसका मतलब इसका और इसको मिला करके, इन दोनों को कंबाइंडली मिला करके आपके जेई में कम से कम 3-4 बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। हम एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो सारे के समाधान एक साथ मिल जाएगा। पहले इसको आप नोट कर लो, ठीक, नोट कर लो, फिर आपको हम जो है एक एक करके आपको क्वेश्चन समझाते हैं कैसे क्वेश्चंस आए थे। ठीक, जल्दी से इसको नोट कर लो। तो ये बातें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी, हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपने बना लिया होगा मेरे हिसाब से। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का पोर्शन यहीं पे खत्म हो जाएगा आज का लेक्चर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप प्रॉपर्ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अच्छे से समझ लें, इसीलिए मैंने इसको अलग पूरा बनाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद का लेक्चर एक होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्वेश्चंस कराएंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन के एक लेक्चर बनाएं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हमने उस टाइम पे नहीं किया हुआ था, और उसके न्यूमेरिकल क्योंकि इम्पॉर्टेंट हैं फॉर बोर्ड एग्जाम्स एंड कंपटीशन आल्सो, सो इसलिए हम लोग जो है उसको पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले आप देख लो कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे 2-3 बार, वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो देखो, इसमें एक बार बोला गया था, ये रफ कर दें, सबने कर लिया होगा अपने हिसाब से। ठीक है, एक बार ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे जिनमें हम आपको एक साथ दे करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेरी बात को समझना। देखो, एक जो है एनुलर वो दिया था, क्या बोलते हैं, स्फेरिकल शेल दिया हुआ था। ठीक है, ये स्फेरिकल शेल था जिसकी कुछ थिकनेस थी, मतलब इतने में मटेरियल है और यहाँ पे एयर है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये इसमें मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और इसमें एक चार्ज दिया गया था Q चार्ज, जो यहाँ पे मान लीजिए Q चार्ज ये है पॉजिटिव प्लस Q चार्ज है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के उन्होंने 4 डायग्राम बनाए थे और पूछा था कौन सा सही है। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कौन सा सही है। दूसरा एक ये दिया था कि उन्होंने कहा कि एक कोई कंडक्टर है जो इसके पास में एक कंडक्टिंग रॉड है, प्लेट है, इसके पास में एक चार्ज Q रखा गया है, इसकी वजह से आप बता दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगे। और ध्यान रखना ये भी बोर्ड में 2-3 बार और IIT में 1 बार पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन ये था, उन्होंने ये दिया था कि एक कंडक्टिंग स्फीयर था, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। ठीक है, इनमें बस ड्रॉ करते चलना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है। तीसरा उन्होंने क्या दिया था कि एक कोई कंडक्टिंग सरफेस था। ठीक है, कंडक्टिंग सरफेस था, उससे उन्होंने 4 लाइंस पास कराया था। ये कंडक्टिंग स्फीयर है और इससे इन्होंने 4 लाइंस पास की थी, इसको थोड़ा बीच में बना देते हैं ऐसे, और उनमें से पूछा था कौन सा आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, एक एक करके मैं बना रहा हूं। पहली लाइन उनकी ये थी,
दूसरी लाइन जो थी वो कुछ इस तरह से इतनी थी, ठीक है। जो इन्होंने तीसरी लाइन बनाई थी वो कुछ ऐसे सीधे सीधे क्रॉस कर दिया था पूरा, और जो चौथी लाइन बनाई थी वो ऐसे, और फिर यहां से ऐसे निकालते हुए ऐसे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से 4 लाइनें, ये पहला हो गया, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन और ये चौथी लाइन। इन्होंने पूछा था कि कौन सा करेक्ट है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब एक एक करके समझते जाओ। इनमें जो हमने 2 बातें कही हैं वही लगना है। कौन कौन सी? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और दूसरी बात क्या थी कि जब भी कंडक्टर के सरफेस पे पड़ेंगी तो परपेंडिकुलर हो जाएंगी। देखो इसमें क्या है, यहां से जो फील्ड लाइन निकलेगी यहां तो इस पे परपेंडिकुलर आ गया, बीच में लाइन नहीं होंगी, इधर आपका ऐसे परपेंडिकुलर निकल जाएगा। अब इस सरफेस पे ऐसे ड्रॉ करोगे तिरछा हो जाएगा, तो क्या होता है फील्ड लाइन ऐसे घूम जाती है थोड़ा सा, और ये यहां से ऐसे बेंड हो जाती है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे बेंड हो जाती हैं ताकि ये परपेंडिकुलर हो जाए। देखो ये ऐसे, यहां पे अगर बात करेंगे तो ऐसे घूम जाएंगे, देखो क्योंकि आप स्ट्रेट निकालते तो तिरछा हो जाता, तो ऐसे घूम के यहां से आएंगे ऐसे परपेंडिकुलर, और ये ऐसे निकल जाएंगे। यहां से फील्ड लाइंस ऐसे आई और ये ऐसे निकल गई, ठीक है। तो ये जो डायग्राम था ये आपका एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रहा था किसको? जो करेक्ट आंसर था आपका। इसमें क्या था, नॉर्मली क्या है कि हमारी फील्ड लाइन ऐसे ऐसे बननी चाहिए थी, ऐसे 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 बननी चाहिए थी। जब ये ना होता तो, क्योंकि चार्ज है तो ऐसे बनता चला जाता, लेकिन इसके होने की वजह से क्या हुआ कि फील्ड लाइंस में बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आ गया। कैसे आ गया वो आप देखो। हुआ क्या, सबसे पहला नंबर तो जितनी भी फील्ड लाइन यहाँ से पास होंगी सबसे पहला नंबर तो सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएंगी, और अंदर में कोई भी फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये बात आप जानते हैं। उसी के बेस पे इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए बनाना है। तो सबसे पहला काम, ये स्ट्रेट ऐसे जाएंगे, जो परपेंडिकुलर तो ऐसे सीधा निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो थोड़ा ऊपर से जाके ऐसे मिल रही थी वो देखो, जो ऐसे जाना था वो थोड़ी बेंड हो गई, और फाइनली ये ऐसे, यहाँ से ये ऐसे और ये ऐसे निकल गई, ठीक है। इधर ये, ठीक है, मतलब ये सरफेस पे परपेंडिकुलर होने के लिए बेंड हो जा रही है पूरी लाइनें, जो इनको एक्चुअल में होना चाहिए था, देखो ऐसे। और फाइनली ये आपके जो है ऐसे फील्ड लाइंस ऐसे, ये प्रॉपर फील्ड लाइन था जब किसी एक चार्ज को उसके पास किसी कंडक्टिंग प्लेट के सामने रखते हैं, तब ये फील्ड लाइंस उसकी थी, ठीक है। अब इसमें बात करें तो देखो अंदर में तो फील्ड लाइन नहीं है, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है सरफेस के, तो ये पहला होगा नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं क्योंकि अंदर में फील्ड लाइन, ये भी पॉसिबल नहीं। तो एक आपको दिख रहा होगा जो 90 डिग्री भी है और अंदर में भी फील्ड लाइंस नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा था? 4। तो ये तीनों आपके जो है जेईई में पूछे गए थे, जबकि ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ऐसा नहीं कि इसको आपने समझ लिया तो बहुत बड़ा तीर मार दे, लेकिन मेरा कहना ये है कि जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उनको पकड़ के ये लोग क्वेश्चन बना देते हैं, तो उनको ध्यान रखना है। आप इसको देख लो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि आप छोटे क्वेश्चंस को, जो छोटे छोटे हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको आप मत भूलो, क्योंकि ये लोग आपसे जब खेलेंगे तो ऐसी चीज़ों में खेलेंगे, ठीक है। जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इन पे क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बार है, 2 बार है, ठीक है। बीच बीच के गैप करके, ये भी नहीं हर साल ही देते हैं, ठीक। तो देख लो इसको, ओके। तो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा, आपने कुछ सीखा होगा, ठीक है। और अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और उनको सब्सक्राइब करने को बोलें, और आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको जितने भी लेक्चर हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।